तो एक नया टॉपिक देखते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या मतलब निकला, जैसे अभी तक अपन ने जितने रिलेशंस जो है डिराइव किए थे उसमें एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन होना जरूरी नहीं था। ठीक है, जैसे हमने साइन ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी, इसका कोई एक रिलेशन डिराइव किया, हमने कॉस ए प्लस माइनस बी इसका रिलेशन डिराइव किया, फिर हमने साइन ए साइन बी का रिलेशन डिराइव किया, है ना। इस तरह के रिलेशन अपन ने डिराइव किए थे। उसमें ये जो एंगल्स जो अपन यूज कर रहे हैं ए बी, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन होना जरूरी नहीं था उन कंडीशंस को होल्ड करने के लिए। ये जो कंडीशंस लिखी हुई अपन ने, इनको होल्ड करने के लिए इन दोनों एंगल्स के बीच में किसी रिलेशन का होना जरूरी नहीं था। इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी, है ना, के केस में हम क्या कर रहे हैं कि तीन एंगल हम ले रहे हैं, और तीन एंगल कौन से एंगल ले रहे हैं, जो ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो ट्रायंगल के एंगल्स होने से तीनों एंगल के बीच में एक रिलेशन मिल गया हमको। क्या रिलेशन मिल गया कि a प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना, मतलब पाई रेडियंस के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जब ये वाला रिलेशन होल्ड करता है तीन एंगल्स के बीच में, तो हमको कुछ और स्पेसिफिक रिलेशंस मिलते हैं। जैसे अपन ने, है ना, इस तरह के रिलेशन डिराइव किए थे, तो अब उन रिलेशंस को अपन डिराइव करेंगे, और वो रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं जिस तरह से अपन इन रिलेशंस को अपन ने याद किया था। ठीक है, तो अभी जो रिलेशंस अपन डिराइव करेंगे वो भी अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चंस में, है ना, यूं का यूं यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में सीधा आएगा कि तीन एंगल्स हैं जो कि ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं, तो वो, और उसके बाद में कोई रिलेशन दिया होगा। ठीक है, तो अभी जो अपन रिलेशन डिराइव करेंगे वो अपने को याद होंगे, तो उस तरह के क्वेश्चंस हम, है ना, ज़्यादा इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन डिराइव करते हैं। रिलेशन डिराइव करने के पहले, है ना, कुछ कॉन्सिक्वेंस देख लें। तीन एंगल्स के बीच में यदि ये रिलेशन है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, साइन ए प्लस बी ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन पाई माइनस सी के बराबर हो जाएगा। और साइन पाई माइनस सी किसके बराबर होता है, साइन सी के बराबर। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखें, और दूसरा क्या कि कॉस ए प्लस बी ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस सी, और कॉस पाई माइनस सी क्या होता है, माइनस कॉस सी के बराबर। ठीक है, तो ये जो दो रिलेशन जो हैं इनको याद रखें। और अब अपन कंडीशनल आइडेंटिटी जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसको डिराइव करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, है ना, इसके बराबर होता है। तो ये जो दो एंगल हैं इनको अपन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, है ना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो ट्वाइस साइन a प्लस बी बाई 2 जो कि साइन a प्लस बी के बराबर है, और कॉस a माइनस बी बाई 2, ए में मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो 2a माइनस 2b बाई 2, तो कॉस a माइनस बी आ गया, प्लस साइन 2c। और अभी अपन ने देखा साइन a प्लस बी साइन c के बराबर होता है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन c इंटू कॉस a माइनस बी प्लस ट्वाइस साइन c कॉस c। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस साइन c कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी, है ना, और कॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस साइन सी, और ये क्या हो जाएगा, है ना, ट्वाइस साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन ए प्लस बी बाई 2 ट्वाइस साइन हो गया, और साइन बी माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो ट्वाइस साइन बी हो गया। तो ये क्या आ गया, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक, तो ये आपका पहला रिलेशन हो गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। तो ये दूसरा रिलेशन है ना, कॉस के टर्म्स में है, तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस 2c। ठीक है, कॉस ए प्लस बी क्या है, माइनस कॉस सी के बराबर, तो माइनस ट्वाइस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस ट्वाइस कॉस स्क्वायर सी माइनस 1।
है ना, इसको लिख सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस ट्वाइस कॉस सी को हमने कॉमन ले लिया, और ये -1 है ना, इसको यहाँ लिख लेते हैं, -1 माइनस ट्वाइस कॉस सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी, ठीक है। तो माइनस कॉस सी जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस कॉस ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, -1 माइनस ट्वाइस कॉस सी और ट्वाइस कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2 या बी माइनस ए बाई 2, कोई कुछ भी करें, कॉस के केस में फर्क नहीं पड़ता है, कॉस बी, ठीक, फिर कॉस माइनस थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो दिस माइनस दिस करें या दिस माइनस दिस करें, है ना, एक ही बात। तो ये कितना आ गया, -1 माइनस 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ गया, ठीक। और यही अपने को प्रूव करना है। तो अब ये तीसरा रिलेशन देखते हैं, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, राइट में ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अच्छा, इस आइडेंटिटी को आप जो पहली आइडेंटिटी है ना, उससे कंपेयर करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एंगल जो है वो जस्ट हाफ हो गया, राइट हैंड साइड में एंगल जो है वो जस्ट हाफ नहीं हुआ, ठीक है। जैसे अभी तक अपन क्या करते आए थे, जैसे cos 2x का रिलेशन था सपोज, तो ये क्या था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो होल्ड करता ही था, और ये रिलेशन जो है तो हर एंगल के लिए होल्ड करता है। तो अपन जब cos x कर देते हैं एंगल हाफ, तो राइट हैंड साइड में भी हमने एंगल को हाफ कर दिया था, और ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट था, ऐसा इस वाले केस में नहीं हुआ, ठीक। और उसका रीजन यही है कि भाई ए बी और सी, इनका आपस का रिलेशन क्या है, भाई इनका आपस का रिलेशन तो ये है ना, ये तो किसी एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं, ठीक है। और a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 ये एंगल ही डिफरेंट हो गए, ठीक है। a बाई 2 b बाई 2 प्लस c बाई 2, ये क्या हो गया, इनका आपस का रिलेशन जो है वो चेंज हो गया। और उससे क्या फर्क पड़ गया कि भाई जैसे यहाँ पे साइन a प्लस बी हमने देखा था, ये क्या साइन c के बराबर होता था, पर यहाँ पे साइन a प्लस बी बाई 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ये कॉस सी बाई 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में रिलेशन चेंज होने के कारण ये इस तरह के जो रिलेशंस हैं ये भी चेंज हो गए, ठीक है, इसलिए डिफरेंट एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इस चीज को अपन ध्यान में रखें। अब प्रूव करते हैं इसको। तो एक चीज तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी बाई 2 ये क्या है, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो इसका साइन इसके साइन के बराबर होगा, इसका मतलब ये cos c बाई 2 के बराबर होगा, ठीक। अच्छा, साइन a प्लस साइन बी ट्वाइस साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ठीक। अच्छा, साइन a प्लस बी बाई 2 तो अभी अपन ने देखा cos c बाई 2, तो cos c बाई 2 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ट्वाइस cos c बाई 2 ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, cos a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2, ठीक है। और साइन सी बाई 2 जो है वो क्या है, साइन सी बाई 2 हो जाएगा cos a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो ये आ ही गया राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन, ट्वाइस cos c बाई 2, और ये क्या है ना, cos a प्लस cos b है, तो ट्वाइस cos a प्लस b बाई 2 cos a बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2, है ना, किसी भी सीक्वेंस में कर लें, cos b बाई 2। तो ये राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। और ये फोर्थ रिलेशन है ना, कॉस के टर्म्स में है, एग्जैक्टली सेम तरीका है करने का, है ना। तो ये आप कर लीजिएगा जिस तरह से अभी अपन ने किया, है ना, cos a प्लस cos b को ऐड करके। और इस वाले केस में ये 1 कैसे आएगा, है ना, 1 आएगा, इसको आप तोड़ेंगे, है ना, तो आप करके देखिएगा कि कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज कीजिएगा, है ना, या तो ट्वाइस cos स्क्वायर c बाई 2 माइनस 1 या फिर 1 साइन स्क्वायर c बाई 2, दोनों में से कोई एक रिलेशन लगेगा, है ना, आप करके देखें इसको, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सारी कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं, इसको ध्यान में रखें। ये तीनों एंगल्स जो हैं वो एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं, मतलब ये रिलेशन इनमें होल्ड करता है, ठीक है।